चाची ने 2 मासूम बच्चों की दे दी बलि। तंत्र मंत्र के नाम पर जेठ का उजाड़ दिया परिवार। उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में एक महिला ने अपने ही परिवार के 2 बच्चों की जान ले ली। भूत प्रेत के चक्कर में महिला ने अपने भतीजे को मार डाला। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के खतौली थाना क्षेत्र के गांव केलावड़ा कला में एक सप्ताह पहले हुई 7 साल के बच्चे की हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया। बच्चे की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसकी चाची ने ही की थी। पुलिस ने बच्चे की चाची और चाची की मां को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। तीसरे आरोपी कथित तांत्रिक की महिला ने एक तांत्रिक के कहने पर तंत्र मंत्र के नाम पर बलि देने के लिए बच्चे को मार डाला था। तांत्रिक के कहने पर दी थी बलि। पुलिस के मुताबिक बच्चे की चाची पर कथित तौर पर बाहरी आत्मा यानी भूतिया साया के था, जिसे दूर करने के लिए कथित तांत्रिक के कहने पर 1 महीने पहले मृतक बच्चे के छोटे भाई की गला दबाकर हत्या कर डाली। लेकिन प्रेत आत्मा का साया दूर नहीं होने पर तांत्रिक ने एक और बच्चे की बलि देने की सलाह दी। इस पर महिला ने बिना संकोच किए अपने भतीजे केशव को भी मौत की घाट उतार दिया। 17 मई को बच्चे का मिला था शव। मिली जानकारी के अनुसार गांव केलावड़ा कला में तेजपाल के 7 वर्षीय पुत्र का शव 17 मई को उसी के घर में संदूक के नीचे पड़ा मिला था। उस मामले में 4 दिन से पुलिस कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही थी। मृतक की मां सीमा ने अपनी देवरानी अंकिता पर केशव का गला घोंटकर उसकी हत्या करने का शक जताया, जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी थी। मृतक बच्चे की मां का आरोप था कि मकान में अंकिता और उसका पुत्र केशव ही थे। शक के आधार पर आगे बढ़ी जांच। एसपी सिटी सत्यनारायण प्रजापति ने बताया कि 17 मई को खतौली थाना क्षेत्र के गांव केलावड़ा में घर में खेल रहे 7 वर्षीय बच्चे केशव की संदिग्ध अवस्था में घर में ही लाश मिली। पुलिस मामले की जांच कर रही थी। पता चला कि 1 महीने पहले भी केशव के छोटे भाई की भी इसी तरह घर में खेलते समय लाश मिली थी। उस समय परिजनों से पुलिस को सूचना दिए बगैर परिजनों ने बच्चे का अंतिम संस्कार कर दिया था। केशव की हत्या के मामले में जब पुलिस मृतक बच्चे के घर पर जांच कर रही थी तो बच्चे की डेड बॉडी के पास एक पोटली भी मिली, जिसमें चावल, हल्दी और एक पर्ची मिली जिस पर मंत्रोच्चारण लिखे हुए थे। परिवार के लोगों ने ही खोली पोल। पुलिस ने घर वालों से जब पूछताछ की तो पता चला जो मृतक बच्चा है उसकी चाची अंकिता पर भूतिया साया है और कई महीनों से अंकिता की तबीयत भी खराब चल रही थी। अंकिता ने ऊपरी साये को भगाने के लिए अपनी मां के साथ किसी तांत्रिक से संपर्क किया तो तांत्रिक ने बताया कि अंकिता के ऊपर इसकी ताऊ की लड़की कोमल का साया है, जिसकी 2 साल पहले मौत हो गई थी। कोमल की आत्मा को दूर करने के लिए तांत्रिक ने बताया कि आपको किसी बच्चे की बलि देनी पड़ेगी, जिस पर अंकिता ने 1 महीने पहले मृतक केशव के छोटे भाई को भी मौका देखकर उसकी हत्या कर दी थी। लेकिन इसके बाद भी जब कोमल का साया दूर नहीं हुआ तो एक बार फिर तांत्रिक के कहने पर अंकिता ने अपनी मां के साथ मिलकर अपनी जेठानी के 7 वर्षीय बच्चे केशव की भी गला दबाकर हत्या कर डाली। जनपद मुजफ्फरनगर से सचनामा इंडिया प्लस न्यूज के लिए संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। पिछले सप्ताह दिनांक 17 तारीख को थाना खतौली के केलावड़ा गांव में एक बच्चे की हत्या के संबंध में पुलिस को सूचना प्राप्त हुई। पुलिस और अधिकारियों द्वारा तुरंत मौके पर पहुंचकर इस शव का मौका मुआयना किया गया और जो घटना स्थल था उसका मुआयना किया गया और जो परिजन थे उनसे बात की गई तो इसमें ये पता चला कि एक 7 वर्षीय जो केशव है ये खेल रहा था और खेलने के बाद में ये गायब हुआ और थोड़ी देर बाद में इसी घर के अंदर जो है इसकी डेड बॉडी मिली। पुलिस ने जब और डिटेल में जानकारी की तो ये पता चला कि इसी घर में 1 महीने पहले भी जो है इससे एक छोटा भाई था, उसकी भी जो है वो इसी तरीके से संदिग्ध परिस्थितियों में शव उसका मिला था, लेकिन घर वालों ने उसको बीमारी समझते हुए उसको दफना दिया था और पुलिस को जो है वो सूचना नहीं दी थी। पुलिस ने घर वालों से प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना खतौली पर हत्या की सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया और खुलासे के लिए सीओ खतौली के नेतृत्व में टीम का गठन किया और इस पूरे घटनाक्रम का जब अलग अलग जितने भी एविडेंस थे, जो मौके से जो चीजें मिली थी, जब मौका मुआयना किया गया तो उस वक्त जो है वहां पे घर में एक पोटली मिली जिसमें कुछ चावल, कुछ दाल, कुछ नमक और एक पर्ची लिखी हुई थी। उस पर्ची में जो है वो कुछ मंत्र उच्चार और ये सब चीजें लिखी हुई थी। इन सब चीजों को कब्जे में लिया गया और इसमें डिटेल में सभी जो लोग हैं, परिवारीजन और बाकी आसपास के जो लोग थे, सभी से जब डिटेल में पूछताछ और उनको हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो ये निकल के आया कि जो मृतक बच्चे हैं उनकी चाची अंकिता, इस पे किसी ऊपरी आत्मा का साया इनको बताया गया, वो उसकी तबीयत और ये सब खराब चल रही थी तो उन्होंने किसी तांत्रिक से संपर्क किया
और उसने बताया कि इसके ऊपर इसकी ताऊ की लड़की कोमल जो है, जिसकी 2 साल पहले मौत हो गई थी, उसका इसके ऊपर साया है। और इस साया को हटाने के लिए पहले उन्होंने अलग अलग उपचार किए, लेकिन जब किसी भी तरह से आराम नहीं मिला तो तांत्रिक द्वारा बताया गया कि इसमें आपको जो है वो बलि देनी पड़ेगी। तो 1 महीने पहले भी जो अंकिता ने मौका देखकर, जब सिर्फ घर में अंकिता और एक छोटी बच्ची और एक मृतक बच्चा घर पे मौजूद था, उस वक्त उसको घर में एक कपड़े से उसका गला घोंटकर हत्या कर दी गई। लेकिन घर वालों को जो है वो इस बात का आभास नहीं था कि परिवार का कोई सदस्य हत्या कर सकता है, तो उन्होंने बीमारी मानते हुए उसको दफना दिया था। और इस बार भी जो है, उसके बाद भी जब उसको आराम नहीं मिला तो ये दोबारा वापस उस तांत्रिक के पास गए, और अंकिता और उसकी माँ, तो इन लोगों ने फिर जो कहा, तो तांत्रिक द्वारा बताया गया कि इनको एक और बच्चे की बलि देनी पड़ेगी। उसके बताए अनुसार दिनांक 17 तारीख को अंकिता ने मौका देखकर जो इनके घर का दूसरा बच्चा था उसकी भी कपड़े से गला घोंटकर हत्या कर दी। और इसमें पुलिस ने जो मौके से जो नोट मिला था जिसमें मंत्रोच्चार वगैरह लिखे गए थे, उसकी जो राइटिंग और उसके अंदर उसके ऊपर जो लिखा हुआ मटेरियल था, उसके संबंध में जब घर में डिटेल में सर्च किया गया तो वहां पे एक सिंदूर की डिबिया मिली जो अंकिता के बेड के नीचे थी, जिससे प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि ये नोट उसी से लिखा गया है। इसमें घर वाले जो जितने भी सदस्य थे उनसे भी जो है वो इन शब्दों को और बाकी अन्य उनके हस्तलेख के लिए भी नमूना हस्ताक्षर और नमूना चीजें ली गई। तो उन सबके द्वारा जो नोट लिखे गए उसमें से अंकिता की राइटिंग जो है वो काफी हद तक उसी नोट में जो लिखे हुए शब्द थे उनसे मिलान कर रहा था। फिर डिटेल में जब अंकिता से गहनता से पूछताछ की गई तो उसने अपने जुर्म का इकबाल किया और उसने ये बताया कि उसके ऊपर जो बाहरी आत्मा का साया है उसका हटाने के लिए उसने अपनी माँ और तांत्रिक के कहने के अनुसार इन बच्चों की हत्या की है। इसमें अंकिता और उसकी माँ जो रीना है, इनको गिरफ्तार किया गया है और इनको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। और इसमें जो तीसरा अभियुक्त जो अभी फिलहाल फरार है उसको भी गिरफ्तार किया जाएगा और उससे भी डिटेल में पूछताछ करने के उपरांत उसको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। इस प्रकार थाना खतौली क्षेत्र में जो 2 बच्चों की डेथ हुई थी उसके संबंध में जो मुकदमा पंजीकृत किया गया था, उस घटना का आज पुलिस ने खुलासा किया है और 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।